शिव शंकर कहें, चाहे भोला कहें, चाहे भोले शंकर कहें। जैसा कि आप जानते हैं कि भोले की नगरी है काशी, शिव के त्रिशूल पर टिकी है काशी। ऐसी पावन नगरी की दर्शन की इच्छा किसको नहीं होगी। हमारे मन में भी ये इच्छा काफ़ी समय से थी, लेकिन किसी कारणों से, चाहे वो भोले की मर्जी हो, चाहे और कोई अन्य कारण, हम सब काशी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इस बार भोले ने हम सबको बुला लिया और काशी जाने का हमारा प्लान बन गया। यदि आप श्रावस्ती के हैं, बलरामपुर के हैं या अन्य किसी समीप जिले के हैं, तो आपको अब काशी जाना बहुत आसान हो गया है। रेलवे ने एक रेलगाड़ी चलाई है जो बहराइच रेलवे स्टेशन से बनारस तक सीधे जाती है। अगर आपको इस ट्रेन से जाना है तो आपको बहराइच जिले में सुबह 5:15 बजे 5:15 पर आना होगा, क्योंकि यही यहाँ से ट्रेन छूटने का समय है। किराया भी बहुत कम है। यदि आप सामान्य दर्जे में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको मात्र 115 रुपये, और यदि आप एसी में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 465 रुपये बहराइच से बनारस तक का चुकाना होगा। हम सब भी समय से 5 मिनट पहले तकरीबन 1:25 दोपहर में बनारस पहुंच गए। बनारस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद अब हमारा सबसे पहला लक्ष्य था अपने होटल तक जाना। अभी तक ऊपर वाले की कृपा रही है कि जिस भी शहर में हम सब गए हैं, चूंकि वो अनजान भी रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा थी या कुछ भी कहें, हमें होटल संयोग से ऐसी जगह मिला जो शहर के बीचों बीच था और वहाँ से सभी दर्शनीय स्थल की दूरी सबसे कम होती थी। इस बार भी मन में यही इच्छा थी और साथ साथ एक भय भी था कि कहीं अगर होटल दूर हुआ तो क्या करेंगे। हम भोले की नगरी आए और हमें निराश होना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी भोले की कृपा से हमारा होटल बनारस के सबसे अच्छे इलाके में था। बनारस गलियों का शहर है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पूरा बनारस, जो प्राचीन बनारस है, असली बनारस जिसको बोलते हैं, वो गलियों में बसा हुआ है। यदि आपको बनारस को महसूस करना है तो आप ऐसा होटल लीजिए जो गलियों में ही हो, वरना अच्छे होटल तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, यहाँ पर भी हैं और वो सड़क पर स्थित हैं। लेकिन अगर बनारस को आप जानना चाहते, महसूस करना चाहते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि आप बनारस के ऐसे होटल लें जो दशाश्वमेध घाट या काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास हो। अगर पांडे घाट पर हो, गौदौलिया में हो तो अच्छी बात है। हमारा होटल भी पांडे घाट के पास था और वहाँ से दशाश्वमेध घाट की दूरी मात्र 10 मिनट वॉकिंग पर थी। दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर अगल बगल स्थित है। तो हम सब भी अपने होटल से नहा धोकर फ्रेश हो गए। करीबन शाम को 4 बजे निकल पड़ते हैं दशाश्वमेध घाट जाने के लिए। और इस प्रकार से गलियों से गुजरते हुए हम सब पहुंच गए उस तिराहे पर जहां से एक रास्ता जाता है भगवान शिव के मंदिर काशी विश्वनाथ जी को, और दूसरा रास्ता जाता है दशाश्वमेध घाट को। दशाश्वमेध घाट बनारस के 84 घाटों में से सर्वाधिक महत्व वाला घाट माना जाता है। ये घाट मंदिर से सटा हुआ है। हमारे मन में भी इच्छा थी कि इस घाट पर जाएं और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखें, उसका आनंद लें। मन में ये इच्छा लिए हम और हमारे मित्र रजनीश जी चल पड़े इस घाट को देखने के लिए। ये देखिए सामने, ये है यहाँ का विश्व प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन चूंकि इस समय बरसात का सीजन है, गंगा जी काफ़ी बढ़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर पानी घाट के काफ़ी नज़दीक तक आ चुका है। बनारस शहर अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि वाराणसी में कितने घाट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ गंगा नदी के किनारे 100 से अधिक घाट बसे हैं, जो बनारस शहर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। उनमें से यहाँ स्थित दशाश्वमेध घाट सभी घाटों में सबसे ज़्यादा प्राचीन और शानदार है। विद्वानों ने दशाश्वमेध घाट का अर्थ बताया है 10 घोड़ों का बलिदान। कहावतों के मुताबिक इस जगह भगवान ब्रह्मा द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाना। भगवान शिव निर्वासन से जब वापस आए तो उनके आने की खुशी में 10 घोड़ों का बलिदान दिया गया था। तब से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। बनारस के प्राचीन और प्रसिद्ध घाटों में से एक है ये स्थान, जहाँ
हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज आते हैं और यहाँ पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। तो यदि आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कराना चाहें तो जब भी दशाश्वमेध घाट आएं तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। शाम के समय और शिवरात्रि उत्सव के दौरान घाट पर अत्यधिक भीड़ होती है। जब आप आम दिनों में जाएंगे तो भी आपको हजारों श्रद्धालु दिखेंगे, लेकिन जब आप शिवरात्रि या सावन के महीने में जाएंगे तो यहाँ पे भीड़ की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सुबह सुबह आप घाट में कई अनुष्ठानों और गतिविधियों को देख सकते हैं। ग्रहण के दौरान इस घाट में पवित्र स्नान करने की मान्यता है। घाट के आसपास के प्रसिद्ध मंदिर और आकर्षक पर्यटक स्थल भी हैं। दशाश्वमेध घाट हिंदू संस्कृति और परंपरा के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। जब आप दशाश्वमेध घाट जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे हिंदू धर्म के रीति रिवाज और संस्कार दिखेंगे जो शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। तो अगर आप बनारस के घाट पर जाएं और नौका विहार ना करें तो भी अधूरा है। तो आप नाव पर जाइए, बहुत सारे नाव वाले आपको मिलेंगे जो आपको 150-200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से घुमाने की बात करेंगे। वो आपसे कहेंगे कि हरिश्चंद्र घाट तक आपको लेकर जाएंगे और वहाँ से घुमाकर मणिकर्णिका के दर्शन कराकर उसके बाद आपको इस घाट पर छोड़ेंगे और आप उस समय बोट पर बैठकर गंगा आरती देख लीजिए। उसके बाद ही आप बोट से उतरिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मोल भाव करेंगे, थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो आराम से 100 रुपये पर पर्सन में आप अपना रेट तय कर सकते हैं। 100 रुपये वाजिब रेट है, क्योंकि पूरे नौका विहार में करीबन आपको 20 से 25 मिनट या आधे घंटे लग जाते हैं और उसके बाद आपको आरती भी देखनी होती है। तो 100 रुपये, 100-125 रुपये का रेट सही है। आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो आपको उचित रेट लग जाएगा, नहीं तो वो 200 रुपये से ही शुरुआत करते हैं। यदि आप नौका विहार नहीं करना चाहते, केवल नाव पर बैठकर आरती देखना चाहते हैं तो लगभग 50 रुपये प्रति व्यक्ति नाव वाले चार्ज करते हैं। तो आप शाम को थोड़ा जल्दी पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस भव्य आरती को मिस ना करें। हमारी किस्मत में इस बार गंगा आरती देखना नहीं लिखा था, क्योंकि गंगा के घाट पर पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया था। सीढ़ियाँ सारी पानी में डूब चुकी थी और घाट पर गंदगी हो गई थी। इसलिए विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती इस समय केवल सिंबॉलिक रूप में हो रही थी। पीछे एक मंदिर था, मंदिर के ऊपर 3-4 मंजिल की ऊंचाई पर एक व्यक्ति आरती कर रहा था और वो नीचे से दिख भी नहीं रही थी सही से। तो भोलेनाथ की इच्छा शायद नहीं थी। अगली बार जब दोबारा आएंगे तो कोशिश करेंगे कि बरसात के समय में ना आए। जाड़ में बनारस आना सबसे अच्छा रहता है। आप आसानी से घूम लेंगे, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और गंगा आरती भी आसानी से आप देख सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने हम यहाँ पे आ कैसे सकते हैं। दशाश्वमेध घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के बहुत करीब है, लगभग सटा हुआ है। गौदौलिया पहुँचने के लिए आप बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा या कार ले सकते हैं। गौदौलिया से घाट तक पहुंचने के लिए आपको 5 से 10 मिनट तक पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के वाहन को चलने की परमिशन नहीं है। आपको यहाँ तक आने के लिए कुछ प्रमुख रास्तों को भी विजिट करना होगा। बनारस के कैंट स्टेशन आपको लहोराबीर जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ से दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं। कैंट स्टेशन से दशाश्वमेध घाट की दूरी 5.5 किलोमीटर के लगभग है। या आप चाहें तो कैंट स्टेशन से विद्यापीठ मार्ग जाएं और फिर गौदौलिया, जिसके पास दशाश्वमेध घाट है। चूँकि गंगा आरती के समय काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिए। हालांकि गंगा का पानी पवित्र है, लेकिन पीने लायक नहीं है। पानी को पीने लायक बनाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं, लेकिन अभी तक इनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यहाँ का पानी पीने से आपको बचना चाहिए।
अगर आपकी त्वचा, आपके बच्चों की त्वचा संवेदनशील है तो उन्हें नदी में नहाने से भी आप बचाएं। भीड़ होने की वजह से आपको गंगा आरती में अच्छा दृश्य देखने के लिए कम से कम 1 घंटा पहले घाट पर पहुंचना पड़ेगा, ताकि आप एक उचित स्थान ले लें और आरती को सही से देख पाएं। दशाश्वमेध घाट अन्य घाटों की तुलना में नाव का किराया अधिक रहता है, तो यदि आप मोलतोल में माहिर हैं या अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ की बोट राइड का आप ज़रूर आनंद उठाएं। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो आपको ध्यान में रखनी होगी, जिससे आपकी यात्रा मनोरंजक रहे और पूरी ज़िंदगी आपको यात्रा याद रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको बनारस की गलियाँ और दशाश्वमेध घाट घुमाया। अगले वीडियो में आपको बनारस के सभी 84 घाटों में से कुछ प्रमुख घाटों के दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोले शंकर। हर हर महादेव।